नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस यूपीएससी लवर जीके चैनल पर। आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पेपर से संबंधित जो आपका चैप्टर कुषाणकालीन कला और आपका गुप्त कला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे आपके सामने दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको लास्ट तक देखें और आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है? और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि गांधार एवं मथुरा कला का उद्भव किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपका आंसर होगा कुषाण शासक कनिष्क। दोस्तों, जो मथुरा कला और गांधार कला है, इन दोनों का विकास कुषाण के शासनकाल में हुआ। तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कनिष्क है, ये कनिष्क की 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। सांस्कृतिक राजधानियाँ हुआ करती थी, ना कि राजनीतिक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दोस्तों, गांधार कला में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रभाव प्रमुखता से देखने को मिलता है? तो आपका है वो दोस्तों महायान शाखा का। तो गांधार कला में आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है अगर जो कहीं, तो वो आपका महायान शाखा को मिलता है। और गांधार पाकिस्तान के वर्तमान में किस जिले से मिलकर बनता है? तो दोस्तों, गांधार जो प्राचीन कला का केंद्र था वो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में दोस्तों। और ये पाकिस्तान के इन 3 जिलों से मिलकर बनता है, जिनका नाम पेशावर, यूसुफजई और जलालाबाद है, यानी कि आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का आकार किस काल केंद्र को कहा जाता है? मतलब भारतीय कला का आकार किस कला केंद्र को कहा जाता है? तो भारतीय कला का आकार जो है आपके मथुरा कला को कहा जाता है, ठीक है? फिर भारतीय गृह कला के नाम से किस कला केंद्र को जाना जाता है? तो गांधार कला केंद्र को भारतीय गृह कला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, यहाँ पर एक ग्रह ना होकर दोस्तों ग्रीक होगा, एक टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। भारतीय ग्रीक कला मतलब इंडो ग्रीक कला के नाम से किस कला केंद्र को जाना जाता है? तो आपका होगा गांधार कला दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्थर की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला केंद्र में बनाई गई थी? तो ये दोस्तों आपका क्या है? गांधार कला केंद्र में। गांधार कला केंद्र में महात्मा बुद्ध की प्रथम बार मूर्ति जो है पत्थर की बनाई गई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या गांधार कला में महात्मा बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ बोधिसत्वों की मूर्ति बनाई गई थी? आपका ऑप्शन जो है आपके सामने हाँ विवादित है, नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपका आंसर होगा हाँ, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के साथ बोधिसत्वों की भी मूर्ति बनाई गई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपके जो है गुफा से संबंधित, जो गुफा आपका है कि भारत के प्रमुख गुफा हैं दोस्तों, उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप इसको पूरा रट जाइएगा दोस्तों और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पा जाएंगे, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, उदयगिरी एवं खड़ंगिरी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी एवं खड़ंगिरी के जो गुफा है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो उदयगिरी में कुल आपके जो है 18 गुफाएं हैं। कितने? 18। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खंडकगिरी गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो खंडकगिरी गुफा में जो दोस्तों आपके 15 गुफाएं हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख किस समूह में आता है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है आपके दोस्तों, ये आपके उदयगिरी समूह में आता है। किसमें? उदयगिरी समूह में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अजंता की गुफा आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय दोस्त, अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की गुफाओं में दोस्तों 29 गुफाएं। कितनी? 29। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा में कुल कितने विहार एवं चैत्य हैं? तो अजंता की गुफाओं में दोस्तों 29 गुफाएं हैं, जिसमें से आपका 25 जो है बिहार है और 4 चैत्य हैं। 25 बिहार मतलब बिहार उसे कहा जाता था जिसमें बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क मतलब बुद्धिस्ट और जैन साधु रहने के लिए इस्तेमाल करते थे, विश्राम के लिए। जबकि चैत्य वह होते थे दोस्तों जिसमें वो जाके पूजा पाठ या आराधना करते थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो अजंता के गुफा की खोज जो है आपके जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपका क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलोरा की गुफाएं जो है मतलब एलोरा में कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो एलोरा में जो आपकी कितनी है 34 गुफाएं प्राप्त हुई। कितनी? 34 गुफाएं।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाशनाथ मंदिर किस गुफा में है? तो ये जो एलोरा की जो है आपकी 34 गुफाओं में से जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों, वो 16वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 16वें नंबर पे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ गुफा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो जूनागढ़ गुफा जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये आपके जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 2 चैप्टर से आपके। पहला चैप्टर आपका था कुषाण और दूसरा चैप्टर था भारत के प्रमुख गुफाएँ। ठीक है दोस्तों? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो इसी लेवल के रहेंगे या इसी में से भी हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।